सिकलीगढ़ सिख समाज के मेरे सत्कार्यों बुजुर्गों और मेरे साथी बंधुओं और नौजवान साथियों, सिकलीगढ़ सिख समाज के चिंतन को लेकर और सिकलीगढ़ समाज जो अपना समाज पिछड़ा हुआ है उसको लेकर संस्था खड़ी हुई। संस्था आपके सामने आज खड़ी हुई है। जटोली गांव में भाई बलजीत सिंह के घर यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है और ये हमारे साथ पिछले 2 साल से हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई बार आग्रह किया लेकिन संस्था कुछ निजी कारणों से नहीं पहुँच पाई। तो आज ये दिन सुनिश्चित हुआ है कि आज की बैठक जो है भाई बलजीत सिंह के यहाँ हुई है और संस्था जो है समूचे पलवल जिले के सिकलीगढ़ सिख भाईचारे को धन्यवाद करती है। संस्था हमारी जो बनी है वो जैसे भाई कुलदीप जी ने बताया कि संस्था 1998 में अखिल भारतीय सिकलीगढ़ विकास मंच के नाम से रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान के दायरे में रहकर के काम कर रही थी, उसको वो नहीं चला पाई और हरियाणा लेवल पे संस्था बनाई गई। उस संस्था ने अभी तक मेन उद्देश्य जो संस्था का है वो है शिक्षा का उद्देश्य था। शिक्षा के उद्देश्य को लेकर संस्था अपने कार्य में आगे बढ़ी। संस्था रजिस्टर कराई गई। संस्था रजिस्ट्रेशन कराने के बाद संस्था ने कुछ कार्य जो है वो हरियाणा लेवल पे किए और सिकलीगढ़ सिख समाज में कार्य करना शुरू किया और विभिन्न सेवाएं जो है वो सिकलीगढ़ सिख समाज में निभाई, जिसमें सबसे पहले हमारी संस्था 2019 में रजिस्ट्रेशन हुई। 2019 में रजिस्ट्रेशन होने के बाद संस्था ने कुछ सेवाएं चलाई, जिसमें यूपी के अंदर गुरुद्वारा पींजना में सेवा सबसे पहले चलाई गई। उसमें 87,000 रुपये की सेवा संस्था ने दी। उसके बाद भाई सुखबीर सिंह जी बड़ौत उनकी मेडिकल सेवा चलाई गई, उसमें उनको 10,000 रुपये की सेवा दी गई। उसके बाद हमारा जो मेन उद्देश्य था अगर सिकलीगढ़ सिख समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करें और शिक्षा के लिए जो भी हमें कहीं से बेनिफिट मिलता है वो लिया जाए, और इसके लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक पहुंच की गई। उसके लिए सरदार हमारे संस्था के सलाहकार सरदार तरसेम सिंह जी हमारे साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए खरगोदा से ये बिलोंग करते हैं, खरगोदा में ये शुरू में रह रहे हैं, और उन्होंने हमारे सामने प्रपोजल रखा कि हम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सालाना 20 करोड़ 21 करोड़ बजट हमारे नाम का निकालती है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। उस बजट को अगर सिकलीगढ़ समाज में लाया जाए किसी तरीके से तो वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। इसीलिए सरदार तरसेम सिंह जी ने हमारी संस्था में बतौर सलाहकार के रूप में अपनी सदस्यता ली और इनके मार्गदर्शन में हमने काफ़ी कार्य किए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक पहुंच की गई। उसके बाद इन्होंने अपने मेहनत से जो किए हुए इनके कार्य हैं उनके सफलतापूर्वक हम पहली दफे 12 बच्चों के हम वहाँ से पैसे जारी कराने में 1,05,000 रुपये के आसपास पैसे वहाँ लेने में कामयाब हुए। दूसरे सीजन में हमने 25 जो हमारे पास हुए हरियाणा के अंदर हमने बेनती की, उसमें 25 बच्चे हमारे सामने आए जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। उनकी एजुकेशन के लिए फीस के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे डाली हुई है और अगले 1-2 महीने में वो क्लियर हो जाएगी, हमें इस बात की आशा है। और उसके बाद सरदार तरसेम सिंह जी ने ये क्या नाम इसका बादशाहपुर में जो मकानों को गिरवाने का ऑर्डर भारत हरियाणा सरकार ने किया हुआ था, उसके फलस्वरूप बीएनटी बोर्ड से बात करने के बाद बीएनटी बोर्ड की सलाह लेकर के उस कार्य को सरदार जसमेर सिंह बंजारा जो बीएनटी बोर्ड के मेंबर हैं उनके द्वारा उस कार्य को रुकवाने में संस्था ने उनसे बेनती की और उस काम को रुकवाने में हम कामयाब हो गए। तीसरा, मथुरा में एक भाई की मेडिकल सेवा की गई जिसमें 20,000 रुपये की उनको सेवा दी गई। उसके बाद जखोली गांव में गुरुद्वारे की सेवा हुई, उसमें 50,000 रुपये के समथिंग सेवा संस्था की तरफ से दी गई। होलोम्बी में भाई राधे जी की छत गिर गई थी, उसके लिए संस्था ने 15,000 रुपये की सेवा की। बादशाहपुर में कार्रवाई को बीएनटी बोर्ड ने रुकवाया। उसके बाद संस्था का मेन उद्देश्य जो था वो है सिकलीगढ़ सिख समाज को उन्नत करना, सिकलीगढ़ सिख समाज को ऊपर उठाना, क्योंकि हर समाज
अपने अपने पत्थर पे बहुत आगे तक पहुंच गया है। इस अपना सिकली का समाज है जो कि अभी तक हम पिछड़े हुए हैं। अब हम जो पिछड़े हुए हैं इसका मेन कारण है अशिक्षा, अज्ञानता। अशिक्षा के कारण हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। तो हमारी संस्था ने मेन उद्देश्य यही रखा कि जब तक समाज के अंदर एजुकेशन नहीं होगी समाज नहीं आगे बढ़ेगा। तो एजुकेशन को मुख्य रखते हुए हमारे संस्था ने एजुकेशन को मेन एजेंडा बना करके काम करना शुरू किया। उसमें हमारे साथ मास्टर तारा सिंह जी हमारे टीचर हैं और ये एजुकेशन के बारे में पूर्णतः जानकारी रखते हैं। अगर सिकली का सिख समाज को कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, पढ़ता है, उसको किसी भी चीज़ की पढ़ाई के बारे में कोई ज़रूरत है, पैसे की, संस्था आपके साथ खड़ी है और मास्टर जी हमारे इसी लाइन के आदमी हैं। ये समूची तौर पे आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरा, समाज को मेडिकल की भी सबसे बड़ी जरूरत होती है। मेडिकल के क्षेत्र में सरदार हमारे दारा सिंह जी जो संस्था के उपाध्यक्ष है, कार्यकारिणी अध्यक्ष है, वो मेडिकल क्षेत्र में किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत होती है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हो या संस्था से संपर्क कर सकते हो। मेडिकल में रोहतक में पीजीआई के अंदर इनका पूरा दबदबा है, पूरा ये कार्यरत है। वहाँ पर किसी भी भाई को सुनिश्चित कर सकते हैं मेडिकल के लिए। और समाज की आर्थिक और सामाजिक मदद के लिए संस्था आपके सामने खड़ी है। जैसे कि आर्थिक रूप में किसी भाई को कोई मदद की जरूरत है, जितनी भी संस्था का समर्थन होगा वो जरूर करेगी। तीसरा, सामाजिक रूप से कोई कार्य कराना हो समाज के अंदर तो हरियाणा के अंदर तो संस्था आपके सामने साथ खड़ी है। चौथा, समाज के लिए जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहने के लिए संस्था आपसे अपील करती है। जैसे कि हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई है जुआ और शराब की। जब तक हम इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करेंगे हमारा समाज उन्नत नहीं हो पाएगा। तो मेरी आप सबसे पूरी संस्था की आपसे सबसे विनती है कि अपने अपने डेरे के अंदर जो भी भाई अपने जिम्मेवार बंदा होगा, संस्था से जुड़ेगा, वो पहल के रूप में इस चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करें कि हमारे डेरे के अंदर कम से कम जुआ ना हो और ना ही शराब पे कंट्रोल किया जाए। ये सामाजिक बुराई है जिनको दूर करना भी हमारा काम है, तभी हम अपने समाज को उन्नत कर पाएंगे। और डेरा प्रमुख की ये जिम्मेवारी बनती है जो डेरा प्रमुख बनता है। और भाई बलजीत सिंह का संस्था तहे दिलों धन्यवाद करती है जो कि आज के मीटिंग का आयोजन भाई बलजीत सिंह ने अपने यहाँ पर किया है। बाकी हमारे अध्यक्ष हैं वो अपना रखेंगे तो बात तो आपको कहेंगे। भाई गुरु जी का खालसा।